दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं 4 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन की कुछ खास अपडेट्स। अब आपको फटाफट से बता देता हूं कागज़ नगर के कुछ लोकल हेडलाइंस। मिर्ची के किसान मांग रहे मार्केटिंग। कागज़ नगर में प्रजा विजयोत्सव रैली। जुआ खेलता व्यक्ति अंबेडकर चौक से गिरफ्तार। विधायक हरीश बाबू ने किया कापूवाड़ा में जन औषधि मेडिकल स्टोर का उद्घाटन। आज हिंदू संगठनों की बड़ी वाली रैली। आरटीसी के देखेंगे हालचाल। फसल उगाना काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है फसल को बेचने में। जब कोई किसान फसल उगा लेता है तो उसको यह पता नहीं रहता कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है। ऐसे में सरकार की मार्केटिंग एजेंसियां उसको यह जानकारी देने में मदद करती है कि फसल का फ़िलहाल क्या दाम चल रहा है। वैसे तो हमारे ज़िले में धान, कपास और दाल जैसे फसलों के लिए मार्केटिंग एजेंसी काम कर रही है। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि कपास का दाम लगातार घट रहा है और मेहनत बढ़ रही है। ऐसे में किसानों ने मिर्ची पर फोकस करने की सोच ली है, लेकिन चूंकि मार्केटिंग एजेंसियों की लिस्ट में मिर्ची नहीं है, इसलिए किसानों को इस उगी हुई मिर्ची का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। किसान अब मिर्ची को भी मार्केटिंग एजेंसियों की लिस्ट में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल तेलंगाना सरकार 1 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक तेलंगाना प्रजा विजयोत्सव कार्यक्रम मना रही है। ऐसे में पूरे प्रदेश के हर शहर में तेलंगाना प्रशासन के सभी अधिकारी लोग मिलकर हर जगह रैलियां निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में कल कागज़ नगर में भी एक रैली हुई। तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर यह रैली निकाली। यह रैली कल कागज़ नगर के राजीव गांधी चौरस्ते से शुरू हुई और म्युनिसिपल ऑफिस पे आकर ख़त्म हुई। इसमें कि कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई कुछ स्कीमों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस रैली में एसपीएम के स्पर्श फाउंडेशन ने भी खुलकर भाग लिया। कल कागज़ नगर पुलिस ने अचानक से छापा मारते हुए अंबेडकर चौरस्ते के पास एक दुकान में घुसकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इस व्यक्ति का नाम दिनेश बताया जा रहा है। कागज़ नगर टाउन पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि यह व्यक्ति ऑनलाइन मटका खेल रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब ने यह भी बोला कि जो भी ऐसे ऑनलाइन जुआ खेलते हुए पकड़ा जाएगा उस पर कड़ी वाली कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कई सारे न्यूज़ों में हमने आपको प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिकल स्टोर के बारे में बताया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत इस मेडिकल स्टोर में भारी डिस्काउंट पे दवाइयाँ मिलती है। फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही भटपल्ली चौरस्ते पर एक नए मेडिकल स्टोर का कल उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक हरीश बाबू और कागज़ नगर के म्युनिसिपल कमिश्नर अंजय याजी मौजूद रहे। హిందువులపై జరుగుతున్నటువంటి దాడిని आज कागज़ नगर शहर के तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया। दरअसल ऐसी ही रैलियां पूरे देश में चल रही है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और बांग्लादेश के सनातन धर्म जागरण मंच के अध्यक्ष चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट किए जाने के विषय में ये रैली निकाली गई थी। सभी ने मिलकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर क्रूर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए भारतीय सरकार को जल्द से जल्द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग की। हिंदू संगठनों ने प्रस्तुत बांग्लादेश सरकार के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज किया। बड़ी तादाद में काफ़ी बंगाली लोग भी इस गांव से इस रैली में शामिल हुए। यह रैली एसबीआई के पास स्थित चौरस्ते से शुरू होकर एमजी रोड होते हुए सब कलेक्टर ऑफिस तक चली। आरटीसी की बस
दिन प्रतिदिन इसमें यात्रियों की संख्या बढ़ती चली जा रही, लेकिन बस कम हो जा रहे, आरटीसी के कर्मचारी भी कम होते जा रहे। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी चौंकाने वाला समाचार है। एक रिपोर्ट के अनुसार आरटीसी में पिछले कुछ दिनों से भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही। इससे कागज़नगर का बस स्टैंड भी कोई अछूता नहीं है। कागज़नगर बस स्टैंड में भी सुबह शाम भीड़ देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ एक बस में 50 लोगों को ही यात्रा करनी चाहिए, वहीं उस बस में 75 से 80 लोग भर भर के यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे। बीच में सिर्फ एक दोपहर का समय ऐसा होता है जब भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती, वरना सुबह और शाम तो खचाखच भीड़ वाली बस देखने को मिलती है। हमारे पड़ोसी ज़िले मंचिरियाल में तो बस स्टैंड में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती शाम को। ईनाडू पेपर में आए एक आर्टिकल के अनुसार एक दिन में करीब 2.25 लाख लोग पूरे आदिलाबाद प्रखंड में बस की यात्रा करते हैं, लेकिन बस की संख्या है कि धीरे धीरे कम होती चले जा रही। पूरे आदिलाबाद प्रखंड में करीब 620 बसें चलती है, जिसमें से सरकारी बसों की संख्या काफ़ी कम हो जा रही। आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आरटीसी किराए पे भी बस लेके चलाती है। किराए की बसों को एक कंडक्टर दे देते, एक सर्विस नंबर दे देते। इसके अलावा ड्राइवर, डीजल और मेंटेनेंस ये सब प्राइवेट बस के मालिक को ही उठाने पड़ते हैं। ऐसे में आरटीसी का काफ़ी सारा पैसा बच जाता। साक्षी पेपर में निकले एक आर्टिकल के अनुसार आदिलाबाद प्रखंड में एक्सप्रेस और ऑर्डिनरी वाली जो पल्ले वेलगू बसें हैं, दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। बात करें एक्सप्रेस बसों की तो आरटीसी के पास खुद की सिर्फ 36 एक्सप्रेस बस है, जबकि 72 प्राइवेट बसों को एक्सप्रेस बसों का सर्विस नंबर किराए पे मिला हुआ है। वहीं पल्ले वेलगू बसों के आंकड़े देखें तो आरटीसी के पास खुद की मात्र 140 पल्ले वेलगू बसें हैं, जबकि 223 प्राइवेट बसों को पल्ले वेलगू का लाइसेंस मिला हुआ है। मंचिरियाल से कागज़नगर आने वाली लगभग हर पल्ले वेलगू बस प्राइवेट ही होती है। चूँकि इन प्राइवेट बसों के ड्राइवर प्राइवेट होते हैं, इसलिए धीरे धीरे आरटीसी में सरकारी ड्राइवरों की संख्या कम होती चले जा रही। एक और मिले हिसाब के अनुसार हाल फिलहाल में जो रिटायर हुए आरटीसी कर्मचारी है, उनका पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यह कर्मचारी पिछले 6 महीने से अपने रिटायरमेंट पेमेंट का इंतजार कर रहे। सरकार का कहना है कि अभी उनके पास इतना बजट नहीं है जिससे कि आरटीसी की इन फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। देखने वाली बात है कि आरटीसी का भविष्य किस तरफ जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। दोस्तों, कागज़नगर के इस न्यूज़ को हमने 2 हिस्सों में बनाया है। पहला हिस्सा तो इस वीडियो में अभी समाप्त हुआ। अगले हिस्से में क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। जानेंगे जंगल में आखिर कितने जानवर, किसान से जीत गए दलाल, मानेपल्ली मंडल में धान खरीदी हुई बंद, बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जारी किया चार्जशीट। तो ये थी दोस्तों आज के कागज़नगर के समाचार का पार्ट 1। पार्ट 2 कल सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कागज़नगर के एडिशन के ठीक बाद में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तब तक इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।